ये गीता, अरे क्यों आवत बका? क्या देखा? अब देखी क्यों आवत बाटे? किनारे गैया मर गई मछली नोच खाए नदी किनारे। वो मछली का हिंदू खाए कहाँ रही हिंदुआई तू नौ जने रहिया नारायण नारायण नारायण। अरे गीता, ए गीता, गीता, गीता। ए गीता, ए गीता, यहाँ आवा, यहाँ आवा, यहाँ आवा, यहाँ आवा। आवा आवा आवा। अरे बाप रे, ए भैया रे देखा हमार गीता अपने कैसे रहीन कैसे हो गई। हमारे गीता तई बड़ी हमारे गीता के देखा तो आई बड़ा बड़ा मोछा हो गया। अब ले कैसे रहू कैसे हो गया। ए भैया हम कहाँ पगले चक्कर में फंस गए। नारायण नारायण। बच्चा मैं तुम्हारी गीता नहीं हूँ बच्चा। हमारी गीता नहीं हो? नहीं बच्चा। तब का दूसरे का गीता हूँ। अरे अबले तो साड़ी भी लाया उस पहने रहूं। अब वही की तो दाढ़ी धोती होती पहन के चली आई। अरे हम कहे बाबा जी पाँव लागी। खुश रहो, खुश रहो। नहीं आए नहीं आए। नारायण नारायण। अलग अलग इंजन बाबा। अलख निरंजन बच्चा। अलख निरंजन। और बाबा? हाँ बच्चा। क्या बच्चा लग रहा है तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अरे बाबा बहुत परेशानी में है। पगले के सार थे ये समझ ल देखा था जौन जौन हमारा दशा कह दे बा पागल सार कैसे बर्दाश्त करी बाबा। कौनो एक चारा हो बतावा। बच्चा यानी इस पागल से छुटकारा चाहते हो? हाँ बाबा। तो बच्चा तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। कैसा काम? बच्चा हाँ। तुम्हें इस पागल के साथ सोना पड़ेगा बच्चा। अब तक नहीं बना रहा ना बना। ये पागल सार कहूँ सार लपेट पाए सो एक नशा में तो जौन नहे सार तब कही जाई। का बाबा जी? हाँ बच्चा। अगर मान ला और कोनो चारा नहीं बा? नहीं बच्चा इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। तुम्हें सोना पड़ेगा उसके साथ। अब कैसे होए हो भगत? देखो बच्चा राज भाई स्टूडियो वाले यहो करे के पड़ी। कौनो बात नहीं है बाबा जी। चला बर्दाश्त करत 5 मिनट खाती चबूरी बांधे के पड़ी। देखो बच्चा अगर इस पागल से छुटकारा चाहते हो तुम्हें उस पागल के साथ सोना पड़ेगा। उसे कहो देखो मैं राजी हूं तुम्हारे साथ सोने के लिए। यही बहाना करके उसके साथ सो जाओ। ठीक है बाबा जी बगल हो। आवा हमार राजा गीता हम। अरे हमार रानी कहा? हाँ
आज हम बजाई देव तोहार बाजा। का कहती है? पागल है, बाजा बजाएंगे आज, लागत अब ना बच पाऊ। आवर राजा तोहरे साथे सोए के मना है। हमरे साथे सोहाग रात मनाबू? अब मनाऊ, लेकिन कुछ कहा तो आवा चला जाए। का कही? कुछ कहा तो राजा। हे नहीं, ऐसा करा ना। हाँ। अब तू चला सो, हमार शरीर भकभकात बेटा। अरे हमारो जवानी एकदम भगभगात या ऐसे ऐसे नहीं है राजा। अरे उड़ते चिड़ैया काहे मारा बे, उड़ते चिड़ैया काहे मारा बे, उड़ते चिड़ैया काहे मारा बे मनाओ। पे मारा अटारी पे मारा, कोठा पे मारा अटारी पे मारा, खिड़की के बीच काहे मारा गई कोठा पे मारा अटारी पे मारा, अटारी पे मारा, नेबुला के बीच काहे मारा बेईमाना। नारायण नारायण। बच्चा, ओ बच्चा, बच्चा, देखो अगर सो गया हो तो चले आओ बच्चा। बाबा जी क्या हुआ? अब तक सोते नहीं रहे। जब देखो बच्चा, बाबा जी क्या हुआ? जब सोई के बहुत मजा आवत बा। नारायण नारायण। बच्चा, हाँ बाबा जी। उससे छुटकारा चाहते हो? देखो सो गया हो तो चले आओ बच्चा। अरे बाबा जी मजा आवत या न हो 5 मिनट के लिए आपको चला जाए। नारायण नारायण। बीच में जगह खाली है। देखो बच्चा, हाँ बाबा जी। समय मत गवाओ और सो गया हो तो चले आओ। अरे बाबा जी सरवा लंगियाए बा एकदम फंसाए ले बा, कैसे आई? बच्चा, हाँ छुड़ा कर चले आओ। ठीक है बाबा, कैसो कोशिश करत ही। बाप रे, अबे बाबा जी हमारे उल्टी मन होत बा। क्या हुआ बच्चा? अब माँ उल्टी मन हो गया बाबा जी। बच्चा, तुम्हें जरूर कोई शक हुआ है। अरे मन पंचात बा हमार बाबा जी। इमली ले है का बाबा जी? नारायण नारायण। खट्टा- बच्चा, हाँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। लागत फुलाई दे सरवा। नारायण नारायण। बच्चा, तुम्हें उल्टी इसलिए हो रही है, हाँ। ये पागल कितनों दिन से नहाया नहीं है हाँ, और इसके कपड़े, गंदे कपड़े से तुम्हें उल्टी हो रही बच्चा। गंदे कपड़े से? हाँ, और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। बाबा जी क्या हुआ? कुछ नहीं बा है ना।
कुछ नहीं बच्चा, कुछ नहीं बा ना। कुछ नहीं। बाबा जी एक का खोला पहले, एक का बच्चा। हाँ बाबा जी। नारायण नारायण, काय हम लोग साधु महात्मा है बच्चा, इससे नहीं छूते बच्चा। साधु आत्मा नहीं छूते। नहीं बच्चा। अरे बाबा जी आसाराम बाबू और राम रहीम ये खोलत खोलत देखा था जेल चला गए। नारायण नारायण बच्चा। हाँ बाबा जी। मैं उसमें का बाबा नहीं हूँ, तब केमन का बाबा है? मैं साधु महात्मा हूँ बच्चा। आप यहाँ साधु महात्मा? हाँ बच्चा। अच्छा बाबा जी तो एका खोला कैसो? नहीं बच्चा, इसे हम छूटे नहीं बच्चा। देखो हाँ अभी यहाँ से तुम जा सकते हो, और इसे अपने मंत्र द्वारा मैं इसे ठीक कर दे रहा हूँ। हमको जाए पड़ी है। हाँ बच्चा, तुम जा सकते हो। जब आप कहा था तब मैं चली जाती हूँ। चलिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर शंकर। या परमात्मा, या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे तन पे ये फटे पुराने कपड़े कैसे आए, और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस जंगल में न कोई दिखाई दे रहा है। किससे पूछूं मालिक? बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी आप, और इस जंगल में कैसे आना हुआ बाबा जी? हाँ बच्चा, अच्छा हुआ सही समय पर आ गए बच्चा, नहीं तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ हो जाता बाबा जी? मैं आपकी बात समझा नहीं। बच्चा तुम पागल हो गए थे। पागल हो गया था? मगर हाँ, कैसे बच्चा। बाबा जी? बच्चा ये बात ना जानो तो अच्छा है बच्चा। नहीं बाबा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बताइए मैं पागल कैसे हुआ बाबा जी? बच्चा तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हारे माँ के कहने पर तुम्हारी बहन ने शरबत में जहर पिला दिया था। या भगवान, या मेरे मालिक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी माँ के कहने से मेरी बहन ने शरबत में मुझे जहर पिला दिया था। वाह रे बहन, वाह रे बहन। साथियों, संसार में अगर ऐसी बहन रहेंगी तो कोई भाई अपने बहन के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। बाबा जी, अगर आप मौके पे ना आए होते तो न जाने मैं कहां चला जाता। आपका एहसान बाबा जी मैं जिंदगी तक नहीं भूलूंगा बाबा जी। क्या है बच्चा? मेरी बात सुनो बाबा जी। बोलो बच्चा, क्या बोलना चाहते हो? वो कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो?
के आने के बाद आए हो मेरे सबाब के। बाबा जी, अब मैं आपका साथ जिंदगी तक नहीं छोड़ूंगा बाबा जी, हमेशा आपके साथ रहूंगा। ठीक है बच्चा, हमारे साथ चलना चाहते हो? हाँ बाबा जी। देखो बच्चा, तुम्हें कोई बुला रहा है बच्चा। मुझे? हाँ बच्चा, सामने देखो कोई बुला रहा है। कोई बुला रहा है? देखता हूँ बाबा जी कौन बुला रहा है मुझे। नारायण। ये? बाबा जी कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? बाबा जी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बाबा जी, बाबा! हरामखोर साले, अगर साले अपना कदम बढ़ाने की कोशिश किया तो याद रख, पहले कदम पर पहली गोली, पहले कदम पर पहली गोली, दूसरे कदम पर दूसरी गोली, तीसरे कदम पर हराम घर साले गोलियों को बौछार कर दूंगा। बोल साले हरामखोर, तू कौन है बे? किस थाने का मुखबिर है बे? तू साले पुलिस का जासूस है, तो साले शिकायतबाजी करता है और साले सारी खबर जाकर पुलिस वाले को बताता है। बताओ साले सब चुप, नहीं तो माई कसम गोली अंदर हम बाहर हो जाएगी। बोल साले क्या नाम है? नहीं बाबूजी, मैं पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ बाबूजी, मैं तो एक सीधा साधा गम का मारा एक इंसान इस जंगल में भटक रहा हूँ। मुझे हरामखोर, तू क्या बोल रहा है? तू साला एक सीधा साधा आदमी है? नहीं साले, तू जासूस का आदमी है बे। सच सच बता बे, नहीं तो हरामखोर वो हाल कर दूंगा कि साले अपनी शक्ल आईने में देखने में नफरत करेगा बे। आखिर तेरा नाम क्या है बे, और इतनी टाइम को यहाँ पर कर रहा है? बोल साले हरामखोर। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपसे सच सच बताऊंगा। अगर झूठ बोलूंगा तो आप मुझे मार दोगे बाबूजी। मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं बिंदापुर का रहने वाला हूँ बाबूजी। मेरी पत्नी का नाम गीता है। क्या कह रहे हो? तुम्हारा नाम प्रेम कुमार है और मैं तुम बिंदापुर का बिंदापुर के रहने वाले हो। तुम्हारी पत्नी का नाम गीता है और तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम पार्वती भक्ति है बाबू, और एक मेरी बहन है जिसका नाम धनिया है। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूं? ये आदमी कोई और नहीं, ये तो मेरे बहन का पति यानी हमारे जीजा जी हैं। लेकिन मैं इससे जरूर पूछूंगा कि आखिर बात क्या है, आखिर इस हालत में यहां पर तुम कैसे हो? हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि ये अपनी हाल कैसे बनाए हो? बाबा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ कि आप कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हो और आपके हाथों में बंदूक। अपना नाम तो बताइए। जरूर मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा। आप रमेश भैया,
लेकिन हमें जानना चाहते हैं जीजा जी, आखिर बात क्या है? किस लिए ऐसे इस जंगल में तुम भटक रहे हो? रमेश भैया, ये बात न पूछो तो ठीक है, मैं क्यों इस जंगल में भटक रहा हूं ना पूछो। नहीं, आज तुम्हें बताना होगा आखिर बात क्या है, इसलिए आज इस फटे पुराने वस्त्र में और तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहा है। हम जानना चाहते हैं, अगर जो तुम्हारे आंखों का आंसू बहाया है तो हम तुमसे वादा करते हैं हम उनकी आंखें छीन लेंगे। ठीक है रमेश भैया, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। रमेश भैया, मेरी माँ पार्वती मुझसे कहती थी कि ए प्रेम कुमार, तू अपनी औरत को छोड़ दे, तू अपनी औरत को छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी करूंगी। मैंने मना कर दिया, मैं जीते जिंदगी अपनी गीता को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। धोखे में रमेश भैया, धोखे में मेरी माँ के कहने से मेरी बहन धनिया ने जाते वक्त शरबत में जहर मिलाकर मुझे पिला दिया था। मुझे जहर पिला दिया था मेरी बहन ने, और मैं पागल होकर इस जंगल में भटकता रहा। ये तो बाबा जी ना जहां से ना जाने कहां से बाबा जी आ गए, मुझे ठीक कर दिए, वो भी मुझे छोड़कर चले गए। रमेश भैया, वाह धनिया पर्वतिया, बहुत तुम्हारे माँ का अत्याचार बढ़ गया। जीजा जी, यही हंस यही सुलूल मेरे भी साथ किया गया। यही तो मैं जानना चाहता हूँ रमेश भैया। जिस वक्त हम तुम्हारे घर गया, अपनी बहन से मुलाकात किया, इतने में मेरी बहन पानी लाई, मुझे पीने के लिए दी। उसके बाद तुम्हारी बहन आकर वो पानी छीनकर उसे फेंक दिया और मुझे गाली देने लगी। यहां तक मेरी बहन को मेरी रखेल तक बना दिया। और तेरी माँ जो है वो तो हरामजादिन, वो तो दहेज के लिए मुझे धक्के मार के घर के बाहर कर दिया। दहेज के कारण तुम्हें धक्के मार के घर से भगा दिए? हाँ, उसी दिन से मैं कसम खाया और पहुंच गया चंबल घाटी। वहीं पर अपना राम रमेश कुमार बदल दिया। उसी दिन से मैं डाकू भवानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और मैं आज वादा भी खाया हूं कि जब तक तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को इस दुनिया से न मिटा दूंगा, मैं चैन से बैठूंगा नहीं। लेकिन इससे पहले मेरी बहन दहेज के लिए मारी गई। मैं जिस वक्त उससे मुलाकात करूंगा, मैं आप लोग से वादा करता हूं, उस हरामजादिन माँ बेटी को इतना दहेज दे दूंगा, इतना दहेज दे दूंगा कि वो दहेज लेते लेते थक जाएंगे। लेकिन इससे पहले मेरा एक दुश्मन है जिसका नाम राय बहादुर है। राय बहादुर? मैं चलूंगा सबसे पहले राय बहादुर से मिलूंगा, जो हमारा हरामखोर हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दिया। रमेश भैया, मैं भी आपके साथ रहूंगा। रमेश भैया, आज वादा करो, मेरी माँ और मेरी बहन को इतना दहेज देना, इतना दहेज देना कि वो दहेज लेते लेते पागल हो जाएं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, चलिए इसी वक्त हमारे संग। जय माँ भवानी। चलो।